ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। क्या जब आप चर्च आए थे किसी ने आपको पूछा आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप कहां से आए हो? आपको सिर्फ ये पूछा कि आपका दर्द क्या है वो बताएं, प्रेयर की है, प्रभु ने ठीक किया। प्रभु को कुछ लेना नहीं इन सब चीजों से। परमेश्वर इंसान के मन को देखता है, उसके ऊपरी चीजों को नहीं देखता। इसलिए एक मन हो जाओ, कहने से थोड़ी एक मन है। मैं फोन करता हूँ आ जाओ, 2 बंदे आ रहे हैं, 4 बंदे बोल रहे हैं जी मैं थे जी मैं थे जी मैं थे जी मैं होते। आपको क्या लगता है परमेश्वर का काम रुक जाएगा? यहाँ पर पता नहीं कितने आए और कितने गए जो ये सोचते थे कि मैं ही यहाँ जो मैं ना होया, देखियो ये चर्च थल्ले जाऊंगी, देखियो ये थल्ले जाऊंगी। आज उनके मन में कंफ्यूजन है, चोरी चोरी देख रहे हैं मुझे, चोरी चोरी मेरे वीडियोस को देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं उनका मन करता है कि जाएं। अब कैसे आएंगे? क्योंकि जब गए थे एनु भी फोन करके कहे पास्टर जी ऐसा, पास्टर जी वाइफ ऐसा, वो चर्च ऐसा, वो इतनी कुछ भी होता। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें गलत करके इंसान जाता है तो किस मुंह से वापस आएगा? लेकिन मैं बोलता हूँ हम फिर भी उनके लिए खड़े हैं। अगर वो वापस आएंगे हम फिर भी उनके लिए प्यार करके प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ करना और प्यार करना सिखाया है। कैसे कह सकते हैं हम एक मन है? मैं आपको बता रहा हूँ पिछले दिनों से, फिर आपको एक बार बताता हूँ। एक व्यक्ति के लिए मेरे मन में इतना दर्द था, इतना दुख था और वो मेरे साथ जुड़ा हुआ था और मैं दिन रात यहोवा के सामने उसके लिए कहता था प्रभु ये बंदा ब्लेस क्यों नहीं होता, ये बंदा ब्लेस क्यों नहीं होता, ये बंदा ब्लेस क्यों नहीं होता। ऐसे करते करते 2 से 3 साल गुजर गए और 3 साल के बाद असलियत जब सामने आई तो मुझे मालूम पड़ा, मैंने प्रभु को कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, अच्छा किया आपने मुझे ब्लेस नहीं किया। क्योंकि वो मेरे साथ था लेकिन मेरे साथ एक मन नहीं था। इससे फर्क नहीं पड़ता आप मेरी मिनिस्ट्री चर्च जब मेरे साथ हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप हमारे साथ एक मन है कि नहीं है। मेरे लोगों से, मेरे नाम से उसने लोगों से पैसे, कई बातें, बहुत सारी चीजें मैं नहीं बता सकता। परमेश्वर उसका भला करे। और जब वो गए 10 बंदों को फोन करके बोला उठे नहीं जाना, हसियाना जर गए उठे कुछ नहीं होया। अरे महासामर्थ का अनादर कर रहे हो, होगा क्या? कुछ भी नहीं। और जहां तुम गए हो वहां भी कुछ नहीं होता, हमें मालूम। इसलिए याद रखो जब आप अच्छे हो जाएंगे, आप एक मन हो जाएंगे, आप एकजुट हो जाएंगे, आप सुनना यानी कि जो शब्द मैं बता रहा हूं उस पर चलना शुरू करेंगे तो आप ही का भला है। जहां जाओगे सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ आ जाएगा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। एक वचन को मैं पढ़ता हूं, आपने सुनना है ना, यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 नंबर चैप्टर उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक, लूका के बाद जो यूहन्ना है उसकी पुस्तक उसका 15 नंबर चैप्टर उसकी 1 नंबर आयत से हम पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ। हाँ, प्रभु यीशु ने कहा कि सच्ची दाखलता का मतलब बेल अंगूर की मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हाँ, जो मेरा पिता है यहोवा वो किसान है। जो डाली मुझ में है और फल और नहीं फलती, जो डाली मेरे साथ जुड़ी हुई है लेकिन फलवंत नहीं हुई है, उसे वे काट डालता है। पिता यानी कि माली जिसका बाग है उसे वो काट डालता है। और जो फलती है उसे वे छांटता है। उसे वो छांटता यानी कि उसकी देख रेख करता है, कांटों को तोड़ता, पत्तों को उतारता है, उसको छीलता है, उसको थोड़ा सा दुख भी देता है और उसे सही करता है। हाँ, ताकि और फले और बढ़ जाए। जब आपको एक शब्द दिया जाता है, जब आपको एक काम दिया जाता है, एक मिशन दिया जाता है, उदाहरण के तौर पे आपको बोला गया कि चर्च की तरफ से एक
चाय का लंगर लगाए और वहां पर हम प्रभु के सुसमाचार को फैला रहे हैं। आप भी आइए। आपको एक काम दिया गया है, आपको बुलाया गया है। जब आप उस काम को करेंगे, आप प्रभु के साथ आत्मा में जुड़ चुके हैं। जब आप जुड़ चुके हैं तो आप फल लेकर आएंगे। मेरे को ये बताओ, आम का एक पेड़ है, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आम का पेड़ है और उसमें से आपने एक टहनी को तोड़ दिया और साइड पे रख दिया। आपको क्या लगता है 6 महीने रखने के बाद क्या वो टहनी पर आम लग जाएगा? बताओ। एक आम के पेड़ से आपने एक टहनी काट दी और काट के साइड पे रख दी। आपको क्या लगता है वो फल देगी? नहीं, क्योंकि वो अपने पेड़ से अलग हो गई है। यीशु ने कहा तुम मेरे साथ एकजुट एक मन नहीं हो, तुम अपने अगुवे की बात को नहीं मान रहे, तुम मेरे साथ नहीं हो, इसलिए तुम फल नहीं लेकर आ रहे, तुम कट चुके हो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं है। ये महासामर्थ तुम पर काम नहीं कर पा रही है और मैं चाहता हूँ ये तुम पर काम करे। वो कैसे करेगी? जब टहनी अपने दरख्त के साथ जुड़ेगी तब उसे सप्लाई मिलेगी और वो फल लेकर आएगी। आगे अब इस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो यीशु ने यहाँ साफ साफ कहा तुम मेरे बिना फल नहीं ला सकते। तुम चाहते हो कि घर में कलेश चले जाए? नहीं जाएगा। तुम चाहते हो कि मेरे घर में पैसा आ जाए? ऐसे नहीं आएगा। तुम चाहते हो कि बस ले हैंड करवाया, यहाँ से बीमारी चली गई और उसके बाद मैं दौड़ जाऊंगा यहाँ से? ये नहीं होगा, क्योंकि मन के चल चरित्रों से परमेश्वर कार्य नहीं करते। वो जानता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अंदर वाली बातों को जानता है। शायद आप मुझसे कुछ छुपा लेंगे, परमेश्वर से नहीं छुपा पाएंगे। वो देखता है, उसका बड़े वाला कैमरा आपके ऊपर लगा हुआ है, वो हर तरफ आपके हर कदम को देखता है कि आप महासामर्थ्य में अच्छी तरह जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े, आप अपने अगुवे का आदर कर रहे हैं, उसके शब्दों को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। वो देख रहा है, उसके हिसाब से आपको वो फल दे रहा है, आपको वो ब्लेस कर रहा है। और जो डाली काट दी जाती है, जो फल नहीं लेकर आती, उसे आग में झोंक दिया जाता है। क्या किया जाता है? ऊंची आवाज से बोलो, क्या किया जाता है? नहीं, ऐसे नहीं, ऊंची आवाज से बोलो, क्या किया जाता है? जो डाली काम में नहीं आती और फल नहीं लेकर आती, उसे आग में झोंक दिया जाता है। आप फिर दुख की आग में गिर जाते हो जब कोई सक्सेस नहीं है लाइफ में, बच्चे जिधर दिल कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की कोई नहीं बन रही है, पैसा घर में आ नहीं रहा, जिंदगी पूरी अस्त व्यस्त हुई पड़ी है, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ एकजुट एक मन नहीं है। आप परमेश्वर के साथ कैसे एकजुट और एक मन हो सकते हैं? अपने अगुवे के साथ एकजुट एक मन होकर। एक बार इसे करके तो देखो। अब अगुवे के साथ ये थोड़ी है कि आप 24 घंटे रहोगे हफ्ते में, नहीं, आप उसके साथ एक मन रहोगे, बस उसके विचार, उसके शब्दों के ऊपर आप काम करोगे। वो बेटी ने क्या बोला कि पास्टर जी ने प्रार्थना की, उनको हमने निवेदन दिया, उन्हें बोला कि ऐसा होगा, और जब पुलपट से बोला हमने अपने भाई के लिए रिसीव किया, हमने अपनी बेटी के लिए रिसीव किया, हमने अपने बेटे के लिए रिसीव किया। वो घमंडी है व्यक्ति जो बातों को ग्रहण नहीं करता, बोलता हाँ कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं होगा उसकी लाइफ में। क्या परमेश्वर ये चाहता है कि आप दुखी रहो? क्या परमेश्वर ये चाहता है आप कष्ट में रहो? क्या परमेश्वर ये चाहता है कि आपका परिवार टूटा रहे? क्या परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके नाम के कहलाओ लेकिन लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरो, शर्मिंदगी भरी जिंदगी जियो? आपका पति, आपकी पत्नी कहीं और विवाह संबंध में होने के बावजूद हो? क्या परमेश्वर ऐसी जिंदगी देता है? नहीं भाई, इससे अच्छा है अगर चलना नहीं है तो प्रभु से बाहर ही हो जाओ, ये ज्यादा सही है। क्योंकि न्याय वाले दिन फिर आप खड़े नहीं हो सकेंगे परमेश्वर के सामने। वो आपसे पूछेगा कि मैंने तुझे बोला था कि मेरे साथ एकजुट एक मन हो जा, मेरी सुन तो तू सफल होगा। बाइबल हमें सिखाती है, व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बोला तुम मेरी सुनने के द्वारा मेरे साथ एक मन हो जाओ, तब तुम बढ़ते जाओगे। जब तक तुम इस जीवन में मेरी सुनते जाओगे तुम आशीषित रहोगे। अगर आशीषित रहना है
अगर आगे बढ़ना है, अगर कलेश खत्म करने हैं जिंदगी के, खुद नहीं कर पाओगे। एक मन हो जाओ अपने अगुए के साथ, जो आपको वचन सुना रहा है उसके साथ एक मन हो जाओ कि परमेश्वर की रक्षा और उसकी महिमा आपके ऊपर आ जाए। मेरे आत्मिक पिता ने बोला एक शब्द, उन्होंने कहा अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि तुम स्वर्ग से वंचित रह जाओ। आज लोग अपने मन की इच्छा को पूरा करते हैं, हाँ मैं इतना ब्याह कराना, अच्छा एक नौकरी के लिए प्रभु का घर छोड़ दें। उन्होंने ऐसा लगा कि 10,000 ज्यादा मिल जाए और तुम प्रभु का काम छाड़ दो, एतवार को नहीं जाना। और मैसेज कर रहे हैं कि सानू छुट्टी नहीं मिलती कि ऐसे नहीं करो, नहीं करो, ऐसे गलत है ये भाई, गलत है मेरी बहन। ये यहाँ ऐसे लोग खड़े होते हैं, कभी कभी गवाहियां देते हैं बड़ी बड़ी, और क्या वो गवाहियां सच्ची हैं? सच्ची उनके मन में ऐसा परमेश्वर का प्रेम है जैसा परमेश्वर ने उनके लिए गवाही बनाई है? उनके मनों में परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है, प्रभु ने उनको फिर भी गवाही दी है। प्रभु आज भी दया कर रहा है, कृपा कर रहा है। आज चुस्त हो जाओ, आज तगड़े हो जाओ, आज खड़े हो जाओ, आज मन को समझा लो कि महाअभिषेक का आदर नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती कर जाओगे। आत्मा जिंदगी में की हुई गलतियां बहुत पीछे लेकर जाती है इंसान को, बहुत पीछे लेकर जाती है। हमारे बीच में, अच्छा मैं अपनी गवाही देता हूँ आपको, किसी की नहीं दे रहा हूँ। वैसे मैं चाहता था कि हमारे बीच में सिस्टर हैं, उनके परिवार ने बहुत समय पहले परमेश्वर के वचन को सुना था, लेकिन सही ढंग से एक मन एकजुट होकर नहीं चले, इसलिए वो काम नहीं हुए आज तक। आज भी उनके परिवार को परमेश्वर इकट्ठा कर रहा है, एक कर रहा है, अंदर वो काम कर रहा है परमेश्वर। किस किस को मेरी बात समझ आई? मैं आपके पास आ रहा हूँ, अलर्ट हो जाओ, मैं आपसे पूछूंगा किस किस को मेरी बात समझ आई? अपने ऊपर काम करना है, अपनी जिंदगी को बदला हुआ देखना चाहते हो तो परमेश्वर के साथ, उसके जन के साथ एकजुट एक मन होना पड़ेगा। और शैतान हमेशा क्या करता है? आपके विश्वास को चुराता है, आपके पास्टर के साथ आपके रिश्तों को बिगाड़ता है। जब आपका पास्टर आपको डांटेगा तो आप हमेशा गुस्सा करेंगे। जो गुस्सा करता है और निराश होकर निकलता है, समझो उसके अंदर शैतान काम कर रहा है, क्योंकि उसकी जिंदगी में शराब है और शैतान नहीं चाहता कि ये शराब टूट जाए। शैतान चाहता है कि हमेशा गरीब रहे, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? यीशु ने क्या कहा? मैं वो बेल हूं जिसके साथ तुम छटे हुए हो, अगर तुम फल नहीं लाते तो तुम्हें छांटा जाएगा। छांटने का मतलब क्या है? तुम्हें डांट डपट होगी, तुम्हें ये बोला जाएगा प्रेयर कर, रोजा रख, प्रभु का काम कर, दरी बिछा, सुबह इतने बजे आ, शाम को इतने बजे जा। आपकी डांट डपट हो रही है, इसका मतलब क्या है? शराब तोड़ा जा रहा है आपका। और शैतान क्या करेगा? वो आपके मन को घमंड से भरेगा। छठे तो डांट दे रहे, छठ मैनू ही कहते हैं, छठ मैनू ऐसा की इन्होंने ऐसा वैसे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम तो भूल चुके होते हैं उस बात को जो आप मन में 6 साल से, 5 साल से, 6 महीने से लेकर बैठे होते हो, क्योंकि शैतान वो बातों को कभी निकलने नहीं देता जिनके द्वारा वो रास्ता बनाता है अपनी जिंदगी में आने के लिए। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ एक मन हो जाओ, प्रेयर करो। पत्नियां बन के रहे, पति ना बने, और पति जो है वो पत्नियां बन के ना रहो। कमांड पकड़ो, चर्च जाओ, अपने बच्चों को डंडा पकड़ के लेकर आओ अगर जिंदगी चाहते हो। बाद में कोई प्रार्थना का निवेदन काम नहीं करेगा मेरे भाई, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। जो आज डंडा नहीं उठा रहा कल वो पछताएगा। आप समाज बदलने चले हो, पहले अपने घर को तो बदलो। कई लोग मेरे पास आते रोते रोते हैं, बहनें आती हैं, मेरा पति मैनू है, मैं कभी उनके लिए प्रेयर नहीं करता। पहले मुझे ऐसा लगता है ये बहन रोती है, प्रभु बहुत रोती, बड़ी दुखी, बड़ी परेशान है। और जब प्रेयर के लिए जाओ तो इंटरनल बातें जब उनकी पता लगती है कि इनका मुंह दिखने में इतना है, खुलता इतना है, फिर नहीं दिल करता प्रेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया है। पहले खुद वचन में आ जाओ, उसके बाद बात करो।
मैंने कहा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने कहा जो वचन पूरा करेगा मैं उसकी जिंदगी में अपने सामर्थ्य को भेजूंगा और वो सामर्थ्य में क्या करेगी, आजाद करेगी। बाइबल कहती है तुम सच्चाई को जानोगे और तुम आजाद हो जाओगे। आज तुम सच्चाई को जान रहे हो क्योंकि तुम आज आजाद हो जाओगे। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। इसलिए एक मन हो जो अपने पास्टर के, कभी अपनी चर्च को, कभी अपने पास्टर को, परमेश्वर की दासी को दूसरे पास्टर के साथ कंपेयर नहीं करना। आपको सच्चाइयां नहीं मालूम है, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा रोज का काम है। आपको सच्चाइयां नहीं मालूम आत्मा में क्या है। आज मैं एक बात एक आपसे मैं बोलना चाहता हूं जो बहुत 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 बड़ी बात है। इस हफ्ते में यहोवा ने बड़ी बड़ी चीजें मुझे बताई हैं। मैं और आपका परिवार और ये चर्च परिवार हम एक साथ मिलके बड़ा सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। आपके बच्चे सफल होंगे। हम आपको बता रहा हूं, मैं एक मंथ में आप सफल होंगे और बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं। हम सेलिब्रेट करेंगे अगर इस बात को आप समझ गए। बस आपने एकजुट रहना, एक मन रहना। मेरे को कंपेयर नहीं करना किसी के साथ। ये मत देखो कि कितने ये है वो है, भीड़ कितनी कम है, ये मत देखो। आत्मा में ये चीजें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये चीजें। आत्मा में सामर्थ है, जो सामर्थ है वो लड़ सकता है, जो सामर्थ्य नहीं है वो नहीं कुछ कर सकता। सब चीजें सही है जो दिखाई देती है दुनिया में। मैं किसी चीज को डिनाई नहीं करता। हर परमेश्वर का दास जो है, हर चर्च जो है वो आदर योग्य है। लेकिन जो आपको प्रभु ने दिया है वो ऐसे नहीं जैसे व्यभिचारी लोग करते हैं। इसके साथ शादी किसी के साथ हुई है, रहना किसी के साथ है, देखना किसी को है, प्रशंसा किसी की करी है, नहीं अपना पति साथ में खड़ा है। ऐसे मत करना कभी भी। आत्मा निराश हो जाता है उससे, क्योंकि आप एकजुटता को तोड़ के महासामर्थ को किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो जिसे आप जानते भी नहीं हो। क्योंकि ये खालस है, ये पवित्र है, ये आपको बुरे से नीचे से उठाकर ऊंचा करने वाली है। यहाँ पे आप एक बात मैं आपको बताऊंगा। बोलो बताऊंगे ना बताऊं? जवाब से बोलो हालेलुया। अच्छा, कौन कौन इस बात को जानने के लिए उत्सुक है, अंदर से एक्साइटेड है कि हाँ मैंने पता लगे? अच्छा, हम लिखते हैं यहाँ पे, लिखो जी 1500 पैसे नहीं लिख रहे हैं हम, ऐसे यहाँ लिखो 2024। हाँ, अच्छा 1500 काल एक आया था। 1500 काल, मेरी बात समझ रहे हो? कभी 1500 साल होना है। अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब 1500 सन के बीच में, हाँ मान लो जैसे अब 2024 है, कभी 1500 भी होगा ना कि नहीं होगा? बोलो भी होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मनुष्य की जो उम्र है वो बाइबल के अनुसार 120 साल है। 120 साल लिख दो मनुष्य की उम्र, ऐसे करके नहीं, यहाँ नहीं, बस नीचे यहाँ पे लिखो मनुष्य की जो उम्र है। आगे लिखो मनुष्य की उम्र। बाइबल के अनुसार जो मनुष्य की उम्र है वो 120 साल है। आपने ध्यान से इस बात को सुनना है। आज आपको समझ लग जाएगी कि यहोवा आपके लिए क्या कर रहा है। आपको लगता है मेरी जिंदगी की कोई फिर जो नहीं होती, यहोवा कर रहा है भाई। तूने उसका नाम लेना शुरू किया, तू चाहे करे ना करे, वो तो दिन रात तुझे बचाने के लिए लगा हुआ है। अब 120 साल एक मनुष्य की उम्र बाइबल के अनुसार है। जो बंदा 1500 सन में पैदा हुआ होगा, अगर वो 120 साल की उम्र को भोग कर इस संसार में से चला गया तो आज वो व्यक्ति नहीं है 2024 में। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अब एक व्यक्ति जो 2000, मान लो यहाँ 2000 डालो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? मेरी बात समझ आ रही है सबको? हाँ, अगर कोई व्यक्ति 2000 सन में पैदा हुआ है, अब उसको 1500 सन का नहीं मालूम कि 1500 सन जब थे, 1500 साल जब थे,
पीछे वाले उसको नहीं मालूम। उसने अपने जीवन काल को इस धरती के ऊपर बिताया, जहाँ तो उस जीवन काल में उसने परमेश्वर की महिमा की, जहाँ फिर उसने उल्टे काम किए। किसको मेरी बात समझ आ रही है? ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। जहाँ तो 120 साल की उम्र में उस व्यक्ति ने परमेश्वर के कार्य किए, जहाँ फिर अपने जीवन काल में उस व्यक्ति ने क्या किया? परमेश्वर के कार्य नहीं किए, इधर उधर भटकता रहा। अब उसका न्याय परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अनादि और अनंत काल का पिता है। यहाँ पे लिखो आदि और अनंत, आदि और अनंत, यानी कि परमेश्वर 1500 साल से भी पहले था। अब मैं एक व्यक्ति के पास आता हूँ, किसी के भी पास, मेरी बात समझ आई कि नहीं भाई? रजेश जी समझ नहीं आ रहा। नहीं देखो थोड़ी कंफ्यूजन है कि नहीं दिमाग लगा रहे पास में क्या मेरी समझ आई बात? अच्छा क्या 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 समझ आया रजेश जी? भाई प्रवेश को भी पूछते हैं। जैसे 2000 साल पहले इंसान पैदा हुआ और 2024 चल रहा है, उसके बीच में उसके साथ क्या क्या हुआ वो चीज़ के बारे में बताएं। हाँ थोड़ा थोड़ा पकड़ लिया इन्होंने बात को। अच्छा इधर मैं बहन को पूछता हूँ, ये बच्चे के साथ खेलते हैं। सिस्टर आप बता सकते हैं? समझ आई मेरी बात? सुनिया नहीं, सुना नहीं उन्होंने साफ ही बताया। तो प्रभु इनको बुद्धि दे, समझ दे, ये बढ़ेंगे फिर भी। हाँ तन लगा। हाँ तुसी दसो। हाँ गॉड ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ओके मैं और साधारण करके आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो आदि काल का परमेश्वर है। अब 1500 से आप सिर्फ 2000 लिखो जी, इतना समझाइए ना। भाई लग रहा मुझे काम आज जल्दी मंगा दो। यहाँ 2000 लिखो आप 2000। अच्छा 2000 में से 1500 निकालेंगे, कितने रह जाएंगे? तो मैथ के स्टूडेंट बताओ 2000 में से 1500 निकाल दिए तो कितने रह जाएंगे? यहाँ लिखो जी, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, इसको। हाँ यहाँ लिखो जी 500। हाँ 500 रह जाएंगे। और एक व्यक्ति की उम्र कितनी है? 120 साल। इसका मतलब वो 500 साल तो इस धरती के ऊपर जिया नहीं। अब अपने जीवन काल में उसने क्या किया, इसी का हिसाब उसको देना पड़ेगा। और शैतान को पता है इस छोटे से जीवन काल में परमेश्वर के काम को इसे नहीं करने देना, उससे इसको दूर रखना है। क्योंकि अगर इसने परमेश्वर का काम किया तो ये परमेश्वर के साथ चला जाएगा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब आपको ये मालूम नहीं है कि अगर आपके बाप दादा थे, आप ऊपर से नीचे तो सीधे नहीं आए हैं। अगर मैं किसी को पूछूं, हाँ एक बहन को मैं पूछता हूँ, सिस्टर सुनीता जी को पूछता हूँ। हाँ जी बेटा आप खड़े हो जाए। अब आप समझ रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी बात को। अच्छा आप मेरे को अपने परदादा जी के परदादा जी का नाम बताओ। क्या नाम? ओके इनको अपने दादाजी का नाम मालूम है, लेकिन मैं इनके दादाजी का नाम पूछूंगा, इन्हें नहीं मालूम। लेकिन आपका वंश कहीं से तो चला आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? उसमें कितने लोग आए होंगे आपको नहीं मालूम कि उन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु के काम को किया या नहीं किया। अब क्यों बाइबल ये कहती है कि यीशु मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए कि हम उद्धार पाए? आपको नहीं मालूम कि 1500 सन में कौन सा आपका बाप दादा पैदा हुआ था जिसने प्रभु का काम किया, जहाँ कुछ और गलत काम किया, जिसकी वजह से आज दुखी बैठे हैं, परेशान बैठे हैं, कष्ट में बैठे हैं। अब प्रभु को मालूम है कि 1500 सन में एक व्यक्ति आया था और वो व्यक्ति ने मेरे वचन को तोड़ा था, जिसकी वजह से शैतान ने इन्हें श्रापित कर दिया और ये गरीबी के शराब में जी रहे हैं। अब परमेश्वर आपके पीछे गया, यीशु पीछे गया आपकी जिंदगी में। इसीलिए बोला जाता है कि आपने नई जिंदगी को पा लिया। यीशु आपकी जिंदगी में पीछे गया और पीछे वाला उसने सारा खत्म कर दिया और आगे वाले के लिए उसने आपको तैयार कर दिया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। प्रभु
ने ये 1500 साल पूरा खत्म ही कर दिया कि जा तेरा पिछोकड़ खत्म ही करता, क्योंकि बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा मैंने अपनी आंखों से तेरे पाप को दूर कर दिया और मैं कभी उसे स्मरण नहीं करूंगा। कहने का मतलब तेरे पीछे बाप दादों ने क्या किया छोड़ दो, तू अपने जीवन काल में प्रभु की महिमा करना, तू अपने जीवन काल में परमेश्वर की तारीफ करना, क्योंकि तेरा फ्यूचर जो है अब 2000, यहाँ पे लिखो 2000 से 2024। मान लो एक व्यक्ति ने 2000 में प्रभु में आया, एक व्यक्ति को सन 2000 में किसी ने वचन सुनाया। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। एक व्यक्ति को सन 2000 में प्रभु ने वचन सुनाया, किसी ने प्रभु का वचन सुनाया और वो प्रभु में आ गया। अब 2024 तक उसकी जिंदगी में कुछ बरकतें आई, कुछ बरकतें नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा, परमेश्वर ने उसका पिछला खत्म कर दिया है और अगला उसका परमेश्वर चला रहा है। आपके बाद जो वंश आएंगे वो प्रभु में चलेंगे। क्यों? क्योंकि चाहे आप गिर रहे हो, चाहे आप खड़े हो रहे हो, चाहे आप समझ रहे हो, चाहे आप नहीं समझ रहे, प्रभु आपके वंशों को क्या कर रहा है? तगड़ा कर रहा है। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब एक व्यक्ति जो है वो 2024 जनवरी में चर्च में आया और वो 2025 जनवरी में बोल रहे हैं प्रभु ने मेरे लिए, अरे भाई तेरे पीछे वाले सारे तो काट दिए उसने। अब तेरी लाइफ में वो ऊपर से तुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंदर तेरी लाइफ में वो श्रापों को तोड़ रहा है, अंदर तेरी लाइफ में उन वेदियों को तोड़ रहा है जो तेरे बाप दादों ने गलत खड़ी कर दी। अंदर से तेरे वो पाप खत्म कर रहा है परमेश्वर और तुझे स्थापित कर रहा है, तुझे खड़ा कर रहा है। इंतजार कर, एक टाइम आएगा जब वो पीछे वाला सारा खत्म कर चुका होगा और तुझे यहाँ से वो ऊंचा उठा देगा, तेरी महिमा को वो बढ़ा देगा। इसलिए बाइबल कहती है कि वो आदि और अनंत काल का परमेश्वर है, तुम पीछे नहीं जा सकते। अच्छा 2000 सन में जन्मा हुआ व्यक्ति बोले मैं 1500 सालों से पीछे चले जाऊंगा, नहीं जा सकता। जा सकता है? नहीं। लेकिन आदि और अनंत काल का परमेश्वर जानता है कि आदि काल से जब उसने दुनिया बनाई ये व्यक्ति के वंश ने क्या किया, इसलिए उसने कहा, प्रभु ने कुलुसिया की पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा प्रभु ने क्या बोला, तेरे वंशों के पाप मैंने खत्म कर दिया। जब इतना महान परमेश्वर है जिसने सब कुछ आपका खत्म कर दिया, वो अनंत काल तक आपको लेकर जाने के लिए तैयार है, आपको स्वर्ग राज्य दे दिया, अपना बेटा दे दिया, उसका लहू दे दिया, अब आपको बरकतें दे रहा है, फिर क्यों हम ढंग से नहीं चल रहे? क्यों हम अनादर कर रहे हैं परमेश्वर का? आज से ये काम जो है अनादर वाला ये बंद कर दो। अगर ये कोई कहता है कि मैं जिस 100% वचन ਨੂੰ मानता हूं, जो तुसी मैनू कहने मैं वही करता, आप मुझे ऑफिस में मिलो अगले हफ्ते आपकी गवाही आएगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे साथ बैठो, हम मिलके दोनों भाई बहन प्रार्थना करेंगे। जब भाई भाई हम दोनों मिलके बैठ के प्रार्थना करेंगे, मैं परमेश्वर से पूछूंगा कि ये जिंदगी च काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये कह रहा कि मैं सारे कामों को परमेश्वर दे जेडे तुसी दसदे हो पूरा करदा। 2 बज गए। मैं पूछूंगा उसका कारण, मैं आपसे आगे चलूंगा। वो बोलता है परमेश्वर मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूँ क्योंकि तेरे लिए मैं युद्ध को लड़ूंगा। युद्ध आप नहीं लड़ रहे, परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। फिर ऐसे परमेश्वर के साथ एक मन क्यों नहीं हो रहे जो आने वाले वंशों को आपको बड़ी तरक्की दिखाने वाला है? आप तो नींव हो, आप तो चुने हुए हो, आप तो राजमहलदारी हो, आप तो उसकी निज प्रजा हो गए हो। अब क्या डर है? अब बस चलना ही है सही से, शब्द को मानना, शब्द का आदर करना, एकजुट एक मन रहना अपने अबुए के साथ, बस इतना ही है। बस इतना ही कर लोगे, जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। मेरी मदर प्रभु में आए सन 1994 देखो यहाँ 1994 में उन्हें प्रभु के वचन के विषय में बताया गया। हमारे घर में बहुत कुछ था जो इस दुनिया वालों में है। मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ, किसी की नहीं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया हुआ है कि कब उन्होंने वचन सुना था, आज प्रभु उनको बचा रहा है। धीरे धीरे वो मुझसे कंप्लेंट करते हैं, जी मेरा पति नहीं चर्च आउंदा जी, वो मेरे मुंडे का काम नहीं होया जी। अरे मैं सोचता हूँ प्रभु तेनू ले या हौली हौली अंदर गति काम कर रहे, परमेश्वर क्यों डर रहे हो? खड़े रहो, अड़े रहो, प्रभु चला रहा है तुम्हें, आगे बढ़ाएगा। 1994 में परमेश्वर ने 1994 में मेरे घर में परमेश्वर का वचन आया। तब मैं बहुत छोटा था और मेरी माता जी को किसी ने परमेश्वर के वचन के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के बारे में बताया।
मेरी माता जी ने मान लिया और मेरी माता जी को प्रभु ने चुन लिया इस काम के लिए कि वो सेवा करेंगे मेरी माता जी ने अपने परिवार में जो इर्द गिर्द के पड़ोसी थे उनके 10 बंदों को इकट्ठा करना और करने के बाद उनके लिए फायर प्रेयर। उन दिनों में ये पता नहीं होता था, तो हाथ रखते थे, जब वो लोग गिरते थे हम हंसते थे, छोटे छोटे बच्चे तालियां लगाते थे, गिर गया। तो मेरे माता जी को 1994 में पता लगा। लिखो, मैं बोल रहा हूँ, लिखो। हाँ, थैंक यू, इसको मिटा दो, गॉड ब्लेस यू। और 1994 में वचन का पता लगा और 1995 में मेरी माता जी ने 1 साल बाद प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के फिर से मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी। देखो, 1995 में छोड़ दिया। यहाँ पर सन 2001 95 में छोड़ा। 5 साल के बाद, 6 साल के बाद परमेश्वर ने एक बार फिर से मेरी माता जी को मौका दिया। हमारे घर में परमेश्वर के दास आए, उन्होंने बोला कि भैन जी तुसी प्रभु दे विच आओ, तुहाडे घर दे जितने भी मसले हैं सारे परमेश्वर सॉल्व कर देगा। 1000 तरह की चीजें मेरी माता जी ने उन्हें बताई कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। उन्होंने कहा सिंपल भाषा में, जैसे हम बोलते हैं कि तुसी आ ही जाओ, बस आ ही जाओ, ठीक है जी। तुसी आ ही जाओगे तो परमेश्वर का बहुत ऊंचा ले जाएगा, क्योंकि पहले समझ नहीं आती, आपको सब बातें समझा नहीं पाएंगे। तो 2001 में मेरी माता जी को फिर से इतने घोड़ा लगा, फिर से 6 साल बाद इतने कैरो बना दो, ठीक है। हाँ, फिर से 6 साल बाद प्रभु ने एक चांस दिया और उसके बाद 5 साल जो गुजर गए जिंदगी के, इसके बीच में जो समय गुजर गया वो वापस नहीं आएगा, वो ना कभी आ सकता है। फिर भी ये इस बात को नहीं समझे। यहाँ पे 2007 को एरो बना के, हाँ 2007, हाँ बड़ा बना के एरो इधर, हाँ। सन 2007 में यहोवा की आवाज मुझे सुनाई दी जब मैं बहुत नशे करता था और मैं अपने घर से गए हुए मुझे 8 साल हो चुके थे। मैं अपने घर से चला गया था, बाहर ही रहता था, मैं कभी घर नहीं आता था। और मैंने जिंदगी वो जी है जो शायद सब लोग भी जी होगी वैसे। हर तरह का नशा, हर तरह का पाप, हर तरह की चीज मेरी जिंदगी में थी। ये समय 1994 में से लेकर अगर 2007 तक आप लगाओगे तो कम से कम ये समय जो है 12-13 साल का बन जाता है। परमेश्वर ने इस परिवार को नहीं छोड़ा। मैं घर में सबसे छोटा था और परमेश्वर ने 2007 में चंडीगढ़ में मैं था और परमेश्वर ने मेरे कान में बोला, जब मैंने भंग का बहुत नशा किया हुआ था, रात को बहुत ज्यादा शराब पी थी और सुबह मैंने बहुत भंग पी हुई थी और प्रभु ने मुझे रास्ते में जाते मुझे भूख लगी और मैं ढाबे की तरफ जा रहा था। रास्ते में से बहुत दोपहर थी, मुझे आवाज आई, तू यहाँ क्या कर रहा है? जब मुझे ये आवाज आई तो मैंने सुना है ये तो आवाज आई है और मैंने इधर उधर देखा, कोई बंदा नहीं था। और फिर मैं आगे चला हूँ तो फिर आवाज आ रही, मैं डर गया। मैंने कहा कोई प्रेत आत्मा है, क्योंकि मैं भूतों से बहुत डरता था। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्माओं से मुझे इनकी बातें कोई बोलता था। कब्रिस्तान इधर उधर मैं जाता नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा डरता था। और सन 2007 में परमेश्वर ने उस परिवार के मेंबर को, जिसने परमेश्वर के बेटे का अनादर किया, उसे नहीं छोड़ा। और 2007 में 12 साल गुजरने के बाद परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। अच्छा, ऐसे हम एरो बना के 2013 लिखा। हाँ 2013, हाँ ऐसा बड़ा 2007 में परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं आनाकानी करता करता ये वो डींग डांग चकल करता मैं प्रभु में चलता रहा। 2 साल में प्रभु में चला, अच्छा बेस नहीं मिला, अच्छा कोई घर नहीं मिला, इसलिए उसकी वजह से मैंने फिर से वही काम करने शुरू कर दिए। और 2013 तक मेरी जिंदगी जो है, 11 तक वैसे चाहिए क्योंकि 2 साल में मैं बदल गया, क्योंकि 13 में तो पूरी तरह मैं प्रभु में आ गया था। यहाँ आप 11 2011 में मैं यूके में था। मैं पढ़ाई करने के बाद अपनी जॉब को कर रहा था और मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था कि मैं एक बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, बड़ी कंपनी को खोलूंगा और बहुत लोगों को रखूंगा और मैं आराम से कुर्सी में बैठूंगा और जिंदगी बिताऊंगा। मेरे बड़े बड़े सपने थे, नीची बातों को मैं सुनता ही नहीं था। दिन भर ड्रिंक करना, ठीक है, लोगों को पैसा उड़ाना, बड़ी बड़ी बातें करनी, बड़े बड़े लोगों से मिलना, बहुत कुछ प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिखाया है। और 2011 में मुझे, जब मैं शीशा देखता था ऐसे, तो शीशा देखने के बाद मुझे अपनी शक्ल से डर लगता था। तो मैं इस डर की वजह से परमेश्वर की खोजबीन में फिर से लग गया। अब समय देखो कितना बीत चुका है। कम से कम समय को आप 1994 से लगाओगे 2011 तक, तो कम से कम 15-16 साल
17 साल बीत चुके होंगे और 2011 में मुझे झटके लगने हुए शुरू हुए, शैतान के अटैक होने शुरू हुए, मेरे सब काम गए, मेरी जॉब गई, मेरा पैसा गया, मेरी लाइफ गई, मेरा सेहत गई, सब कुछ गया, मैं टूट गया और मैं सड़कों पे आ गया और 2 साल अपनी जिंदगी को मैंने ऐसे गुजारा। और फिर से मुझे याद आई परमेश्वर की और मैं 2013 में सही से परमेश्वर में चलना शुरू हुआ। आप मुझे, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। चाहते तो 1994 में चलते और 2013 में हम राजे बन के बैठे होते, सही चले नहीं, एक मन नहीं रहे, एकजुट नहीं रहे, अपने बहाने, अपनी बातें, कोई मेहनत नहीं, कोई प्रेयर नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई पवित्रता ही नहीं। अगर करने पाप है तो क्यों हम परमेश्वर की। अच्छा, फिर 1995 में टाइम मिला, नहीं सुधरे, 2001 में टाइम मिला, नहीं सुधरे, 2007 में टाइम मिला, नहीं सुधरे, 2011 में जब बहुत दुख बढ़ गए और मौत ऊपर आ गई तो 2 साल दुख सहने के बाद सुधरे। और 2013 में मैं सही से प्रभु को बोल के आ गया कि कोई प्रभु को माने ना माने, मुझे जिंदगी मिले ना मिले, मेरे साथ जो मर्जी हो जाए, प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। ये पहला शब्द मेरे मुंह से निकला था और आज तक उस शब्द के ऊपर मैं सहारा जिंदगी गुजार रहा हूं। अब 2013 से लेकर आप लगा लो कि कब से मैं प्रभु में हूं, मैंने कभी किसी चीज की वैल्यू प्रभु से ज्यादा नहीं दी। मैंने सेवा को हमेशा प्रमुख रखा है। मैंने नौकरियां छोड़ी हैं, 24,000 जॉब की, 24,000 सैलरी, बड़ी बड़ी पदवियां छोड़ दी मैंने वीजे छोड़ दिए फॉरेन के मुझे मिल रहे थे। हमने पैसा बर्बाद हुआ वो झेल लिया, लोगों ने हमें छोड़ा, फैमिली ने हमें छोड़ा, सेवा की वजह से लोगों ने हमें धोखे दिए, बड़ा कुछ हमारे साथ बीता। एक 100 रुपए मैं और मेरी पत्नी लेकर घूमते थे और 100 रुपए के खाने के लिए होते थे, उसी के साथ हमने पेट्रोल डलवा के परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी बंदगी में जाना और ऐसे करके हमने जिंदगी को गुजारा। इस समय से अगर ये समय, आज का समय आप लोग कितने वर्ष गुजर गए। मैं आज जो माता पिता उन्हें बोलता हूँ, अपने बच्चों की अगर जिंदगी को जब बनानी है तो खुद से प्रभु में चलना शुरू करो। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं दाखलता हूं, जो मुझ में रहेगा बना फल लेकर आएगा। प्रभु ना छोड़ता है ना त्यागता है। प्रभु ने चुन लिया फिर भी नहीं छोड़ा। जो वर्ष खराब हो गए वो वापस नहीं आएंगे। आज कल मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था, आशा से, मैंने इसे डांटा किसी बात के लिए, तो मैंने इसे बोला और एक और लड़का है छोटा बेटा, उसके उनको डांट पड़ रही, तो मैंने बोला था यार अगर मैं कभी कभी ये सोचता हूँ अपनी जिंदगी में प्रार्थना में बैठ के कि प्रभु वो जिहड़े जिंदगी के इतने साल गवाते उदो समझ दे देंदे, उदो बुद्धि दे देंदे प्रभु, उदो चाहे डंडा मार के चला देंदे, इतने साल क्यों गुजर गए। मैं वो जिंदगी नहीं सीखना चाहता। आज भी अगर उन पलों के बारे में मैं सोचता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि नहीं वो अच्छे थे, चंगे नहीं थे, बड़े बढ़िया नहीं थे। एक पढ़ा लिखा MBA होल्डर इंजीनियर व्यक्ति अगर 2 बोतल शराब पिए हुए अगर नालियों में गिरा हुआ है और लोग उसको ऐसे टांगे मारते थे, मुझे बोलते थे ये ऐसे वैसे है, और आज जो है मैं बोलता हूँ बस ये प्रभु की ग्रेस, उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसका प्यार है। और आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये समय मैंने खराब किया, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ समय खराब नहीं करो, ढंग से प्रभु में चलना शुरू करो, परमेश्वर का अनादर मत करो, एकजुट एक मन हो जाओ और प्रभु में आगे बढ़ते जाओ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पे मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने किसी से शादी करवाने के लिए चर्च छोड़ दी। मैं शादी करवानी है, चर्च छोड़ देनी है, पर ब्याह इतना नहीं करवाना। क्या आप दुनिया की चीजों के लिए परमेश्वर को छोड़ रहे हो? अच्छी जॉब मिल रही है जी, मैं जाऊँ, मैं क्या बोलूँ, तूने मन ही बना लिया चले जा। चकाचौंध देख करके भागे हैं यहाँ से, आज भी तड़प रहे हैं वापस आने के लिए, लेकिन शब्द ऐसे बोले हुए हैं कि अब जब आएंगे तो निंदा मिलेगी, अब वो सहन नहीं कर पाएंगे, आ भी नहीं रहे वापस, और घरों में बवाल मचे हुए हैं और पास्टर हरदीप सपनों में दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करूँ?
अब इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ रही कि जाऊं उसको बोल दूं कि गलती हुई है, और मैं कहता भी नहीं हूँ मान सबसे हुई है, मुझसे भी हुई है, आ जाओ हम सबसे प्यार करते। ये चर्च है, परमेश्वर का घर है। गॉड ब्लेस यू। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ, आपने प्रभु में चलना है, आपने मन फैसला करना है, आपने दृढ़ता के साथ चलना है, एक दिन एक पल खराब नहीं करना, प्रभु के मिशन को आगे लेकर जाना है। अपने मन की इच्छाओं के लिए परमेश्वर को नहीं छोड़ देना, अपने मन की इच्छाओं के लिए अपने परिवार का अनादर नहीं करना, उस वाइफ का अनादर नहीं करना अपने मन की इच्छा के लिए, ठीक है। अपने पति का अनादर नहीं करना। 100 होंगे, 1000 होंगे, बढ़िया, तुम्हारे पति जैसा राजा कोई नहीं है। मुझे आवाज से बोलो हालेलुया। अपने आप को घर जाना, आज बैठना प्रेयर में, सोचना आप जिस आशीष को ले चुके हो परमेश्वर से, क्या उसके काबिल हो? आपको नजर आएगा आप काबिल नहीं हो। और जब गुस्से में होते हैं, इमोशनल होते हैं, जब भावनाओं में बहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतना होता है, इतना गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए। ले हैंड आप पर हो चुका है। अगर प्रभु मुझे बोलेंगे मैं फिर से ले हैंड करूंगा। आपने ध्यान रखना है कि अगले हफ्ते 10वां हफ्ता है। आज अपना फैसला करो, एकजुट एक मन हो जाओ, अपने अगुए के साथ तैयारी करो। 5 दिसंबर को बड़ा अनाउंसमेंट है आपके लिए, बड़ा काम हो रहा है, बड़ी सेलिब्रेशन हम करेंगे। 1 महीने के बाद आपके साथ बड़ा काम होगा आपकी जिंदगी में, आप सोच नहीं सकते। इस दुनिया में अगर कोई आपको पैसे वाला व्यक्ति मिल जाए ना, मैंने बोलना शायद उसको छोड़ देना किसी कारणवश, अगर छोड़ना चाहो। अगर प्रेयर करने वाला व्यक्ति मिल जाए उसे नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आपको सब कुछ लेके दे देगा। प्रेयर एक ऐसी चीज है परमेश्वर के सामने। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते चर्च स्टेज आपकी पसंद, अगले हफ्ते चर्च में 10वां हफ्ता है छुटकारे का, तो आज आपको ऑयल दिया जाएगा, क्योंकि अगले हफ्ते बहुत काम होगा तो ऑयल नहीं दिया जाएगा। सब काम करने होते हैं, एक ही दिन में नहीं होते हैं। तो आज आपको जो अभिषेक का ऑयल 10वें हफ्ते में मिलने था, वो 9वें में मैं दे रहा हूँ कि अगले हफ्ते आपकी गवाही आ जाए और आप खुशी खुशी के साथ हंसते हंसते मेरे यहाँ पर आकर चर्च में गवाही दो। तो अगले हफ्ते लंगर सेवा होगी, लंगर लगेगा अगले हफ्ते, क्योंकि हम बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। उसके लिए थोड़ा सामान हमारे पास बचा हुआ है, कुछ मंडी का सामान है जो हमें चाहिए, कुछ किराने का सामान चाहिए और कुछ और चीजें चाहिए होंगी। जो प्रेयर लाइन नंबर है आपने उनके ऊपर पूछकर उन चीजों को लेकर आना है। जैसे मंडी के सामान में आलू, प्याज, ये सब चीजें मैं नहीं बोलूँगा, ये चीजें बाद में आपको अनाउंस की जाएंगी, जब आप ऑफिस में किसी से पूछ सकते हैं आकर। और ये सब चीजें आपको जो है शुक्रवार शाम को और शनिवार को पहुंचानी है, उससे लेट नहीं होना। शुक्रवार को पहुंचाओ, क्योंकि शनिवार वैसे बहुत काम होता है। शुक्रवार यहाँ पे बच्चे होंगे, उन्हें पहुंचा दो। अगले हफ्ते लंगर लगेगा, आपने ध्यान रखना है। ले हैंड प्रेयर होगी अगले हफ्ते हर एक व्यक्ति के लिए जो प्रभु में एकजुट और एक मन है। और ये पर्चे जो छुपवाए गए हैं, आप इनके ऊपर प्रेयर की जाती है। और आपने ये 10 पर्चे होते हैं, ज़्यादा नहीं, इनके ऊपर प्रार्थना की जाती है कि प्रभु जो ये मिशन को पूरा कर रहा है उसके जीवन में कोई भी ऐसी बात ना रह जाए परमेश्वर जो पूरी ना हुई हो। तो जब आप इसे लेके नहीं जाओगे तो पूरा क्या होगा? फिर प्रेयर करने वाले ने तो कर दी, आप लेके जाओ इसे, एक व्यक्ति को दो, उसे अच्छे तरीके से समझाओ कि प्रभु में आने से तेरी क्या फायदा हो सकता है। और जब आप ऐसा करोगे, आप उसे लेके आओगे साथ में, जो आपके मिशन है, आपके काम है, वो परमेश्वर पूरे कर देगा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। जब आप लेके नहीं जाओगे काम पूरा नहीं होगा। तो जो मन से इसे लेकर जाना चाहता है आज इसे लेकर जाए और 10 लोगों को बांटे। और आपने चाय का जो लंगर है उसके लिए अगर आपने बोलना है कि मेरे इलाके में चाय का लंगर किया जाए, मेरे कोड़े चौक में दादी आओ, मैं अपने घर चाय बनाने तैयार है। चर्च अपनी तरफ से आपको जो भी खर्चा होगा वो देगी, आपने सिर्फ बनाना है अपने घर में और कुछ जो चीजें मुहैया करवानी है वहां पर, तो वो भी प्रेयर लाइन नंबर के ऊपर मैसेज करके मुझे बताएगा। प्रेयर लाइन नंबर लिख दिया जाए, लंगर के बारे में लिख दिया जाए। मेरी बात समझ आ रही है? मान लो एक बहन है, जैसे ये बहन सिंधु जी हैं, ये सुंदरनगर में रहते हैं। अब सुंदरनगर बहुत बड़ा है,
अगर वहाँ पे चाय शुरू करेंगे तो एक टैंकर पूरा चाहिए हमें। तो हमें एक घर चाहिए होता है जहाँ पर हम सामान को बना के वहाँ पे रख के वहाँ पे कर दें। खर्चा चर्च करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी खर्चा उस पर आएगा वो चर्च करेगी, चाहे वो पर्चे हैं, चाहे वो जो भी है। आप अपनी इच्छा से कुछ देना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, नहीं देना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 नंबर हैं जो प्रेयर लाइन नंबर हैं, इनके ऊपर आपने कल मैसेज करना है। कल कि मेरे इलाके में, जैसे बिजवाड़ा से हैं भाई प्रवेश और उनके इर्द गिर्द जैसे एक चौक पड़ता है, जैसे ही वैसे ही कोई और इलाके से होगा, कोई इस्लामाबाद से होगा, कोई बुरहीरा से होगा, कोई मान लो मलमजारी साइड होगा, कोई कहीं होगा। जहाँ जहाँ से भी आप हैं तो आपने बताना है कि मेन रोड पे आप जी मेरा घर इतनी दूर है, आप आओ जी इस दिन कर लो। तो हम सबको एक मैसेज डालेंगे इस नंबर से, जो ग्रुप बना हुआ है। ये नंबर जो है सब लोग ऐड कर लो, ये वाला नंबर, ये नंबर सब ऐड कर लो। इसके ऊपर ग्रुप बना हुआ है और उस ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कि इस्लामाबाद में इस दिन इस जगह पे लंगर लग रहा है जी, आप आ जाओ। आपने आना है वहाँ, बस पर्चा पकड़ाना है, चाय पीनी है, आनंद करना है, सेवा को पूरा करो, एंजॉय करो। अब जो लोग काम पे जाते हैं, मुझे मालूम है कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई वुमन है, लेडी है, घर पे काम करती है, सबके पास समय नहीं होता। पर आजकल छुट्टियां चल रही हैं, उनका बहुत ज्यादा आप उपयोग करें, बहुत ज्यादा प्रयोग करें। अगर चर्च में कभी सेवा नहीं की, इन छुट्टियों में आओ। चर्च में ये पीछे सफाई करने वाली है, इधर सफाई करने वाली है, टैंक धोने वाला है, दरिया धोने वाली है। पुलपट बहन लेकर गए, पिछली बार इन्होंने धोया। अच्छा, कोई पोस्टर लगाना चाहता है, फ्लेक्सिस लगाना चाहता है, फ्लेक्सिस के लिए सेवा ले लो। कोई इलेक्ट्रिकल का काम जानता है, इलेक्ट्रिकल की सेवा ले लो। कोई और काम जानता है मिस्त्री का, मिस्त्री की सेवा ले लो। जो काम आप जानते हो उसकी सेवा ले लो। बोल दो कि मैं ये काम करता हूँ, जिसकी सेवा हो तो मुझे बोल दो, हम आपको बता दें, आके 2 घंटे सेवा करो और निकल जाओ। किसको मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर आप सेवा करेंगे, मिशन को पूरा करेंगे, तो ही आपके मिशन पूरे होंगे। अदरवाइज आप महासामर्थ का क्या कर रहे हो, अनादर कर रहे हो, क्योंकि आप इसे सुन रहे हो, इग्नोर कर रहे हो और इधर उधर भटके हुए हो और कुछ हो नहीं रहा और बाद में आप प्रभु को दोष दे रहे हो। ऐसा नहीं करना है, आपने ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखो कि आपकी प्रार्थना का निवेदन मुझे लगातार मिलना चाहिए, लगातार। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपने वो करना भी है। 2 हफ्तों में रिजल्ट नहीं आता तो तीसरे हफ्ते मुझे मिलना है कि रिजल्ट नहीं आया। ये नहीं है कि आप 6 महीने के बाद मुझे बता रहे हो जी आ नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। दिन रात प्रेयर में ये नंबर में आपने मैसेज करना है, दिन रात कभी भी हम प्रेयर करेंगे। वो काम 2 हफ्तों तक नहीं होता। बार बार मैं बोल रहा हूँ मुझे मिलो चर्च ऑफिस में कि वो काम हो जाए, आपकी गवाही आ जाए। लंगर की सेवा, इवेंजलिज्म की सेवा, पोस्टर की सेवा, कोई और सेवा, इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करेंगे। आप वॉलंटियर बनना चाहते हैं, इसके ऊपर लिखिए कि मैं वॉलंटियर बनना चाहता हूँ, मैं वर्शिप में आना चाहता हूँ। और सेवा पकड़ ली, इसका मतलब ये नहीं है कि घर में बैठे रहते हैं। पूछना भी है कि किस दिन आऊँ जी सेवा करने के लिए। ये नहीं है कि 4 हफ्ते में सेवादार हूँ और गया, एक भी दिन नहीं हूँ। गॉड ब्लेस यू, आपके साथ है। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीषित करे, बहुत आशीषित करे। आपने अपने जो आपने लंगर सेवा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो शुक्रवार शाम 3 बजे तक आप चर्च में पकड़ाएंगे। अगले हफ्ते लंगर लगेगा, डे हैंड होगा। गॉड ब्लेस यू। एक ऑयल की बोतल सबको दी जाए, एक परिवार 1 बोतल लेगा बस। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस। देना शुरू करो बेटा। ओ ये भी लेके जाओ बेटा, खोल लो जी। पानी देने हैं, पानी। कोई बंदिश नहीं है। 5 लेकर जाना चाहता है 5 पर्चे ले जाए, 10 लेकर जाना चाहता है 10 ले जाओ, जो जैसे लेकर जाना चाहता है। आप एक परिवार एक ले सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज प्रदीप ब्रदर मिलेंगे साउंड वाले, और बबलू भाई मुझे मिलेंगे आज चर्च